अनुराग जी, आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है K21 न्यूज़ पे। और मैच आज बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। और अच्छी खबर यह है जी, पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है और बड़ी उम्मीदें पाकिस्तानी टीम से थीं। और ख़ास तौर पे जो पिछला मैच रहा है उसमें तो बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम ने दी है और उसके बाद मोराल काफ़ी ज़्यादा हाई था टीम का। और नतीजा ये निकला जी, 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की है और अच्छा कन्विंसिंगली मैच जीता है। अभी इस बारे में बात भी हो रही है कि काफ़ी मुश्किल हो गया था, 5 विकेटें पाकिस्तान की हम खो चुके थे, लेकिन जिस तरह की कंडीशंस थी उसके मुताबिक पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म किया। बॉलर्स की तारीफ करना होगी, ख़ासतौर पे जिस तरह की आज बॉलिंग हुई है जितनी तारीफ करें कम है। ख़ासतौर पे जो हारिस रऊफ़ है, बेपनाह आप समझें कि उसको पजीराई मिल रही है। आज मैन ऑफ द मैच भी रहे, शानदार बॉलिंग उन्होंने की। और इससे पहले मैच के अंदर भी एक बड़े ज़बरदस्त बॉलर उभर कर सामने आए हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रहे। सबने तनकीद की उनकी बॉलिंग के हवाले से, बड़े एक ऑर्डिनरी से बॉलर थे इस टूर्नामेंट से पहले। और अब टूर्नामेंट के दो जो इंपॉर्टेंट मैचेस हुए हैं उसके बाद से बिल्कुल एक नए बॉलर उभर कर सामने आए हैं। बहरहाल आज इस हवाले से भी बात करेंगे, जीत के हवाले से भी बात होगी। और पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो मुस्तहकम हो चुकी है, 4 पॉइंट्स के साथ 2 मैच खेले और दोनों ही मैच पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ। इस हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अपने स्पॉन्सर्स का पैगाम है वो आपके साथ शेयर कर लें। जैज़ गोल्ड आपके लिए लाया है 699 रुपये में एक ज़बरदस्त शानदार पैकेज, जिससे आपको मिलेगा इंटरनेट पूरे महीने के लिए, फ्री मिनट्स हैं इसमें, एसएमएस हैं, फ्री कॉल्स हैं, अदर नेटवर्क के ऊपर आपको बेपनाह मिनट्स इसके ऊपर मिल रहे हैं। और ये आसानी पैकेज का इन्होंने नाम दिया है इसे। आसानी पैकेज यकीनन आसानी है, पूरे महीने की आसानी, जिसमें आपको बार बार ये जो कार्ड स्क्रैच करने की जो झंझट है ये आपकी हमेशा के लिए ख़त्म होगी। तो इस हवाले से जो है ये एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है जिससे आपने फ़ायदा उठाना है। और दूसरे जो हमारे स्पॉन्सर हैं गाला अपना मैसेज ये देते हैं कि जब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला बिस्किट गाला बिस्किट है। और इसमें जनाब अंडे और गंदम का ज़बरदस्त इम्तजाज है, जो एक हमारी रिवायत चली आ रही है उसको सामने रखते हुए ये बिस्किट बनाया गया है। और तभी सब कहते हैं कि ये देश का बिस्किट है, देश का बिस्किट गाला है। जनाब ये हमारे स्पॉन्सर्स का पैगाम। मैच के बारे में बात होगी। 2 मैचेस आज हुए हैं। पहला मैच जनाब वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका की टीम के दरमियान खेला गया, उस हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। ये एक तरफा ही मैच साबित हुआ, इसको भी आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ फरमाए, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। जनाब जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं एक दफ़ा फिर हमारे साथ, उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच जमील भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान मुनीर उल हक साहब, वो भी तशरीफ रखते हैं, एक दफ़ा फिर उन्हें खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई। पहले दूसरे मैच के हवाले से बात करेंगे जो हमारा मैच था। और एक दफ़ा फिर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तानी टीम ने दी है। ऑलराउंड परफॉर्मेंस इसमें रही है। बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, फील्डर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और बैट्समैन ने भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी की। लो स्कोरिंग गेम था, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान टीम जो है वो जीतने में कामयाब हुई। आप कैसे देख रहे हैं जीत को? पहले तो इस हवाले से बात हो जाए जी। मैं पाकिस्तानी टीम को बहुत मुख्तलिफ टीम देख रहा हूँ जी। और जैसा कि शेन वॉर्न ने कहा कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप की फेवरेट है, बिल्कुल। तो अब हम भी समझते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह खेला है, दोनों मैच जिस तरह खेले हैं, जी। तो मेरे ख्याल तो सेमीफाइनल तक रसाई को आसान बना लिया है। पाकिस्तान जो अभी आपने बात की है ना फील्डिंग की, बिल्कुल मुख्तलिफ टीम है, क्योंकि इतनी जबरदस्त फील्डिंग की है इन्होंने। और मतलब कोई एक्स्ट्रा रन या इस तरह की कोई चीज जो है ना, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों के अंदर जो है ना पाकिस्तान की कारकर्दगी पिछले मैच की तरह ही शानदार रही है। वो कि आज हमारी कुछ विकेटें जो है ना वो गिर गई हैं, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन जिस तरह आज पाकिस्तान खेला है, देखिए न्यूजीलैंड को आप आगे देखेंगे जाकर कि न्यूजीलैंड कोई कमजोर हरीफ नहीं है। और आज हमें खुशी ये है कि आज उनको अफसोस ये हो रहा होगा कि हम पाकिस्तान का टूर छोड़ के क्यों चले गए। बिल्कुल ठीक है। और हमने वो बदला भी ले लिया आज उनसे, जो कि हमारे सबके पूरे पाकिस्तानी कौम के जहन में था। तो पाकिस्तानी जो आज जो पाकिस्तान की जो जीत है, एक तो ये है कि ग्रुप बी के अंदर पाकिस्तान जो है टॉप पर आ गया है, ठीक है, 4 पॉइंट के साथ। सबसे बड़ी तो ये खुशी है। अब जो पाकिस्तान के जो आने वाले जो मैचेस हैं, जुमे को अफगानिस्तान से फिर 2 मैच है, एक नमीबिया और स्कॉटलैंड से 2 और 7 तारीख को। तो मैं ये समझता हूं कि अब निस्बतन जो है ना दबाव तो जाहिर सी बात है उन पर हो गई, लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग, देखिए अब तक वर्ल्ड कप में हमने जितने भी मैच देखे हैं, सबसे शानदार जो बॉलिंग हमें नजर आई है ना वो पाकिस्तान की नजर आई बिल्कुल है। ऐसा ही। और आपके पास जो है ना बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। आज न्यूजीलैंड जो है ना
वो 5 बॉलरों से खेली, और ऐसा एक तो ही। उसके अंदर जो क्या कहते हैं जिमी, क्या कहते हैं नेशम, निशा। वो तो ऑलराउंडर है। जी जी। उसके साथ कोई एक और ऑलराउंडर हो जो 2-2 ओवर कर ले, जैसे हमारे यहाँ मतलब अब हफीज ने आके कर लिया इस तरह, वहां पर कोई ऑप्शन नहीं था। अब जितने भी रन देना करना उन्होंने ही आके, बिल्कुल ठीक है। इतना जो कम स्कोर, अगर आप 134 डिफेंड कर रहे हैं, 135 पाकिस्तानों को करने हैं, तो उसको डिफेंड करने के लिए आपके पास बॉलिंग ऑप्शन भी मतलब होना चाहिए। देखिए फील्डिंग तो अच्छी की है, बिल्कुल ठीक है। न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से अच्छी फील्डिंग करती है। गो के ये छोटा ग्राउंड था और हम सोच रहे थे कि शायद स्कोर 170 180 तक हो, लेकिन पाकिस्तान ने शुरू से जी। किसी लम्हे भी नहीं लगा कि पाकिस्तान ने मतलब उनको कोई ऐसा मौका फराहम किया हो जी। कि वो खुल के खेल सके। तो और आपको बताऊं मैं, पूरे 19 ओवर जो है ना उनके मतलब मेन प्लेयरों ने खेले। जी। आखिरी ओवर के अंदर 90 नंबर का प्लेयर आया, तो 19 ओवर मतलब 8 खिलाड़ी आउट हुए हैं और पूरे ओवर भी खेले उन्होंने। और उसके एक तो होता ना टीम आउट हो गई जी, 17 ओवर में, 16 ओवर में, पूरे ओवर खेले बिल्कुल ठीक। और पूरे ओवर खेले हैं। तो इसका मतलब है पाकिस्तान की जो बॉलिंग है बहुत शानदार है, और खासतौर पर हारिस रऊफ जिनका जो आज जिन्होंने 4 खिलाड़ी आउट जी, किए, जी। हम समझते हैं कि वो जो है ना मतलब पूरे इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बनके उभर कर बिल्कुल आए ठीक सामने। है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। एक बड़े ही आप जिस वक्त जिस सिचुएशन के अंदर उनको लाया गया था, यहीं पे बहुत ज्यादा तनकीद की गई थी, और तनकीद का मकसद ये था कि जब आपको इतनी भारी जिम्मेदारी दी गई थी, बार बार ये बात दोहरा रहा है इस वजह से कि आपको अपने आप को साबित करना होता है, और मुश्किल सिचुएशन में जो बॉलर अपने आप को एक क्रिकेटर साबित करता है, फिर उसको दुनिया याद रखती है। और आज बड़ी खुशी की बात है, साइमन डोल जो थे वो सुबह से ही वो इतनी तारीफ उसकी कर रहे थे कि वो मैच खत्म होने तक जो है वो हारिस रऊफ की तारीफ जो है वो करते रहे। तो ये बड़ी खुशी की बात है इस तरह अगर बॉलर परफॉर्म करेगा। पहले तो इस बारे में थोड़ी सी बात हो। जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यासिर, और पाकिस्तान की पूरी कौम को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस जीत के साथ सेमीफाइनल का टिकट तो पक्का हो गया है। अब तो सेमीफाइनल में तो इंशाल्लाह पहुंच ही जाएगी पाकिस्तानी टीम। जो चीज आज नजर आनी चीज, वो हम टीम एफर्ट की बात करते हैं। अभी तक क्या हो रहा था पाकिस्तान की टीम के साथ कि बाबर चले तो टीम चली, रिजवान चले गए तो टीम चली, वरना टीम जो है नहीं चल पा रही थी। आज हमने ये चीज नहीं देखी। बाबर अर्ली आउट हो गए, उसके बाद रिजवान भी आउट हो गया, रिजवान थोड़ा सेट हो गए थे। उसके बाद जब रिजवान आउट हुए थे तो हमें लग रहा था यार कहीं थोड़ा सा, क्योंकि उस वक्त तकरीबन औसत 8 से 9 पे जा रहा था, फिर 9 का भी हो गया था। लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस काम आया, शोएब मलिक का, आसिफ अली, तमाम मीडिया के हवालों की तरफ से मैं आज वो कहना चाहूँगा भाई देखें, अगर हम इंक्लूडिंग मी एंड जो भी थे, वो तो हमारी तनकीद की बात होती है ना, कि हम उन पर तनकीद करते थे। अगर इस तरह की परफॉर्मेंस हारिस रऊफ देंगे या इस तरह की परफॉर्मेंस शादाब देंगे, आसिफ अली देंगे, तो हम सारा को बिठाएंगे क्योंकि वो हमारे हीरोज हैं। और यकीन करें यही तीनों प्लेयर पर ज्यादा तनकीद थी। शादाब नहीं चल रहे हैं, हारिस रऊफ नहीं चल रहे थे, आसिफ अली को क्यों चांस दिया जा रहा है बार बार। लेकिन आज सब चीजें खत्म हो गई क्योंकि पाकिस्तान ने मैच जीत लिया और इन दोनों ने बड़े ऐसे क्रूशियल स्टेजेस पे खेला है। और आपने बात की आज हारिस रऊफ की, मैन ऑफ द मैच थे, बहुत खुश थे, और गप्टिल जैसी विकेट ली उन्होंने जिस वक्त वो थे, और उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल है गप्टिल के विकेट की उनको सबसे ज्यादा खुशी हुई। हालांकि गप्टिल यहाँ पर इतना अच्छा नहीं खेलते यूएई में, लेकिन प्लेयर बड़े हैं, 100 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, न्यूजीलैंड के सबसे ज्यादा T20 खेलने वाले प्लेयर हैं। लेकिन हारिस रऊफ की बॉलिंग की जितनी तारीफ की जाए, पिछले मैच से ही बिल्कुल डिफरेंट हारिस नजर आ रहे हैं। वो नए बॉल के साथ भी कर रहे हैं, डेथ ओवर्स में भी अच्छी गेंद कर रहे हैं, और दूसरी जगह स्लोअर भी उन्होंने सीख ली है, हर अपनी गेंद को जज कर रहे हैं। ये चीज हमने हारिस रऊफ में नहीं देखी थी। और ये चीज नॉर्मली फास्ट बॉलर में नहीं होती। वो थोड़ा तैश में आ जाते हैं, रैश हो जाते हैं, शॉर्ट पिच करने लगते हैं। एक एक गेंद को वो अपनी जज कर रहे थे। अगर एक आध गेंद पे चौका लगा तो वो उसको फिर कह रहे कि यार ये क्या वजह हुई। उसी की वजह से हमने देखी, अच्छा विकेट टेकिंग भी हो गए, 4 विकेटें ले गई हैं, हर लिहाज से। देखें आज का दिन जो है ना वो किसी एक का नहीं था, पाकिस्तान की पूरी टीम का दिन था। पहले बॉलिंग में, फिर फील्डिंग में, फिर बैटिंग में, हर चीज में। अब देखिए जब मैच फंसता है ना तो जब भी आपको पता चलता है कि यार पाकिस्तानी टीम में कितना दमखम है। अगर ये शुरू से निकाल देते हैं 2-3 विकेटों पे तो शायद सबका टेस्ट नहीं होता ना। आज प्रॉपर बैट्समैनों का टेस्ट हो गया, शादाब और वो रह गए थे, हसन अली वगैरह, पहले बैट्समैनों का टेस्ट हो गया और सबने अपनी अपनी जगह परफॉर्म किया है, किसी को भी नहीं कह सकते थे। लेकिन शोएब मलिक की देखें तारीफ करनी पड़ेगी, उनको बिल्कुल पाकिस्तान ने इग्नोर किया हुआ था, लेकिन वो दुनिया भर की T20 लीग खेलते रहे और अपनी फिटनेस को साबित किया। 22 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। आज किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि 3 दिहाई में क्रिकेट खेले हैं, 90s में भी खेले, 99 में, 2000, 4 दिहाई में, और ये अब 2000
चार दिहाइयां हो गई, 90s के 99 मिला जी। तो इतना इतना बड़ा इस खेलना और इतना फिट अभी भी Fitness का माल है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अभी भी शोएब मलिक के पास गेंद जाती है तो कोई दूसरा रन लेने से वो डरता है कि शोएब मलिक के हाथों में गेंद है। आज उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स को खेला, बिल्ड किया, आसिफ अली को कॉन्फिडेंस दिया, आसिफ अली को कहा जिस तरह खेलने के लिए 8 गेंद पहले मैच खत्म कर दिया गया। इट्स अ टीम एफर्ट, बहुत कम ने। और आज के जो मैच पाकिस्तान जीता है ना, उसके बाद जो इस टूर्नामेंट में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है ना, वो ये कि संडे को जो मैच है ना पाकिस्तान इंडिया और न्यूजीलैंड का, वो अब उनके लिए क्वार्टर फाइनल हो गया है। बिकॉज कि जो टीम जीतेगी उसी का सेमीफाइनल पहुंचने का चांस होगा। तो इंडिया की आज खास नजरें थी इस मैच पर। अब चूंकि इंडिया को पता है कि डू और डाई है और न्यूजीलैंड के लिए भी डू और डाई है, तो दोनों टीमें डिफरेंट हिकमत अमली के साथ आएंगी। तो उस मैच का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। पाकिस्तान ने अब उन दोनों टीमों को लड़वा दिया, भाई तुम में से जो जीते वो आए, हम तो चले परदेसी। ठीक है। और साथ में सोशल मीडिया की भी बात कर लीजिए। सोशल मीडिया देखिए, जैसे ही मैच खत्म हुआ है, बल्कि मैच के दौरान ही सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है कि मीम्स और मैसेजेस और पता नहीं क्या क्या। तो जनाब जो इसमें सबसे ज्यादा जिस बारे में बात हो रही है सोशल मीडिया पे, वो बात हो रही है सिक्योरिटी की। और कहा यह जा रहा है कि जनाब न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का मसला अब हल कर दिया हमने। तो ये मसला था, आपने उनका हल कर दिया। शोएब अख्तर ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, आज मैं आपका पढ़वा भी रहा था। शोएब अख्तर ने कहा कि शुक्र करे मैच हो गया, वरना स्टेडियम इतना शोर हो रहा था कि हो सकता है न्यूजीलैंड वाले टॉस से पहले चले जाते कि भाई नॉइज बहुत है, हम नहीं खेल सकते। बहरहाल ये चले तो चलता रहता है ये तो, बिल्कुल जी। अच्छा जी, अब बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। एक चीज की तारीफ करनी होगी न्यूजीलैंड की टीम में, वो हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, केन विलियमसन। कप्तानी कितना अहम सब्जेक्ट बन चुका है। आज अगर न्यूजीलैंड की टीम का जायजा लें तो रिसोर्सेस कम थे। T20 के अंदर अगर आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं होंगे, ऑलराउंडर की सपोर्ट नहीं होगी, तो बड़ा मुश्किल होगा किसी भी कैप्टन के लिए। बाबर की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन विलियमसन की कैप्टनसी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मैं पूरे मैच में मैंने देखा कि जो फील्ड प्लेसमेंट उन्होंने ली हुई थी वो सारी उसके लिए काम कर रही थी कि जहां बैट्समैन शॉट ऑफर कर रहा था, ये जो बैट्समैन जिस एरिया में ज्यादा स्ट्रांग था वहां पर उसने फील्ड लगाई हुई थी और मनूवर कर रहा था, अपने बॉलर्स को सही रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा था। क्या कहेंगे इस बारे में? कप्तान तो बहुत बड़े हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और लेकिन एक बात हम जरूर यहाँ कहेंगे कि जो न्यूजीलैंड की जो टीम है जी, वो न्यूजीलैंड में डिफरेंट होती है जी। और अगर न्यूजीलैंड से जब बाहर निकलती है, खासतौर पर एशियाई ममालिक में, तो हम शुरू से देख रहे हैं तो उसकी कारकर्दगी वो नहीं होती। आपको 2015 का जो है ना वर्ल्ड कप भी याद होगा, जब ये सारे मैच अपने जो ना अपने ग्राउंड पे, होम ग्राउंड पे जीतते रहे, और जब इनको सेमीफाइनल खेलने जाना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया से, तो वहां पर फिर जाकर ये, क्योंकि न्यूजीलैंड के ग्राउंड निस्बतन छोटे होते हैं और ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड जो है ना वो बड़े होते हैं, तो वो वहां पर फिर वो फर्क आ गया। अच्छा, जो पिचेस हैं उनका भी फर्क है, समझे ना। अब यहाँ पर जो क्वालिटी जो स्पिनर हैं वो तकरीबन हर टीम के पास है, उनको खेलना आना और ये तमाम चीजें जो है ना, क्योंकि उन्होंने वो आज 2 फास्ट बॉलर के साथ गए, समझे ना। अच्छा, न्यूजीलैंड की टीम 3 फास्ट बॉलर तो खिलाती है ना और एक ऑलराउंडर, आज वो 2 फास्ट बॉलर के साथ गए और 2 स्पिनर, यही 2 स्पिनर का चांस था कि सेटनर और ये सुधी जो, हाँ ये, और मतलब और इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, मतलब खराब बॉलिंग नहीं की है, बॉलिंग अच्छी की है। रन ही इतने कम थे, 134 रन थे और उसको डिफेंड कर रहे थे। और एक टाइम पर ये लग रहा था कि बिल्कुल मैच जो है ना वो बराबर चल रहा है, कभी हमारे हाथ में कभी उनके हाथ में। लेकिन फिर मैं यहाँ पर आसिफ अली को जरूर वो करूंगा कि जिसने 225 रन के स्ट्राइक रेट से जो है ना रन बना के और इस मैच को बिल्कुल एक तरफा कर दिया, वरना हो सकता है कि ये मैच जो है वो आखिरी ओवर तक जाता। और शोएब मलिक तो जो है ना ओल्ड इज गोल्ड, बिल्कुल ठीक है। मतलब हम यही कह सकते हैं कि मतलब वो जो है ना, मतलब जहां पे भी जरूरत हुई और जहां जो उनको जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, मतलब किसी तरह से भी वो, जहां उनको पता था कि मुझे जो है ना इस गेंद को हिट करना है, उन्होंने उस गेंद को मतलब वो चला चुलू के इस तरह करके ना मैच विकेट टेक के नहीं आए, वो खेले। और मैं समझता हूँ कि पूरी टीम, मतलब वो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब फखर जमान आज नहीं चले, लेकिन बाकी जो प्लेयर थे ना आपके, देखिए हफीज को मैं ब्लेम इसलिए नहीं देता, हफीज आए और जिस तरह वो खेले आके ठीक खेल रहे थे वो। अब इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, मतलब उसको तो फिर हम बैट्समैन को तो हम फील्डर की विकेट कहेंगे कि वो फील्डर का कमाल था। सब सारा बॉलर से ज्यादा क्रेडिट मैं देता हूँ फील्डर को, जो उसने जो कैच पकड़ा है और वो जाहिर, लेकिन वो उसके बाद जो है ना पाकिस्तानी टीम का दबाव में आना जो है ना वो था, और पाकिस्तानी टीम दबाव में जरूर आई, लेकिन जो आसिफ ने और शोएब मलिक ने जिस तरह टीम को दबाव से निकाला है,
कमेंडेबल, बिल्कुल ठीक है जी। इसके ऊपर बात करते हैं जनाब। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी होगी और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी आज के मैच के हवाले से। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दी है और बात हो रही है अब आने वाले मैचेस के हवाले से। और आज कैप्टनसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और कैप्टनसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आई थिंक विलियमसन ने जिस तरह की कैप्टनसी की है, ब्रेक पे जाने से पहले हम जमील भाई से बात कर रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे उसकी कैप्टनसी के हवाले से? जी देखिए, केन विलियमसन की कप्तानी के तो सभी मुतरफ हैं, उतना बड़ा नाम है। आज उनकी थोड़ी बैड लक रही बैटिंग में, वो पूरी टीम को चला रहे थे और उनके अलावा कोई और ऐसा प्लेयर है नहीं कि जो पूरे मिडिल ऑर्डर या लेट ऑर्डर्स को चला सके, उन्हीं की जरूरत थी। वो बैड लक रही, रन आउट हो गया, वरना 135 की जगह हो सकता है कि ये टारगेट हमारा 155 होता। 15-20 रन जरूर वो शॉर्ट रहे इनकी आउट होने की वजह से। कप्तानी का बहुत अमल दखल होता है। देखिए, कप्तानी का अमल दखल इस लिहाज से होता है कि आप इंग्लैंड की टीम को देख लें, मुस्तकिल बैटिंग फ्लॉप जा रही है, लेकिन ऑयन मॉर्गन अपनी जगह जब कप्तानी कर रहे हैं, टीम उनकी जीत रही है। इस तरह आईपीएल में भी कोलकाता को फाइनल में पहुंचा दिया, बिल्कुल नहीं खेल पा रहे थे, यहाँ भी नहीं खेल पा रहे, लेकिन कप्तानी की वजह से जा रहे हैं। तो बॉलिंग में तो आप पहले जिक्र कर चुके हैं कि जिस तरह से फील्ड प्लेसिंग थी, जिस तरह से बॉलर्स को ला रहे थे, लेकिन आज शारजा की विकेट बेसिकली इन बड़े बॉलर्स का कुछ था नहीं। 17वां ओवर जो शुरू हुआ है ना टीम साउदी का, उसमें दो छक्के लगे तो वहां से मैच बिल्कुल खत्म हो गया था। अब ये पता था कि पाकिस्तान जीत लेगा, एक बड़ा ओवर चाहिए था। जब आपका 9 का एवरेज रिक्वायर्ड हो तो फिर उसके बाद आपको एक बड़ा ओवर चाहिए होता, तो बड़ा ओवर मिल गया था। फिर ट्रेंट बोल्ट को भी छक्का लगाया आसिफ अली ने, कंकशन के बावजूद कितना जोर से गेंद उनके हेलमेट में लगी थी और 2 मरतबा उनको कंकशन के लिए देखने के लिए आए थे उसके बावजूद। तो हर चीज आज बहुत अच्छी रही, लेकिन मुझे अब जो केन विलियमसन के हवाले से कहना है कि केन विलियमसन भी बहुत गहरी नजर रखते हैं हर चीज पर, जितना उनके पास है। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ उनके एक जो बॉलर लोके फर्गुसन, तो लोके फर्गुसन पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते थे। वो तो उनके साथ बैड लक हुई कि वो इंजरी हो गई है और वो तो वर्ल्ड कप से आउट हो गए, ऑलराउंडर है। अब उनकी जगह एडम मिलन को उन्होंने कह दिया, आशीष से रिक्वेस्ट की कि एडम मिलन को उनके रिप्लेसमेंट दे देंगे, वो अब नहीं होंगे। अब इनको किस तरह से अगेंस्ट इंडिया जाना है, इंडिया की टीम जाहिर है एक मैच के बाद तो आप इंडिया को रूल आउट थोड़ी कर, राइट ऑफ थोड़ी कर सकते हैं कि जी इंडिया जो है वो इंडिया कभी भी कम बैक कर सकती है। ठीक है, तो कैप्टेंसी वहां भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी केन विलियमसन की, क्योंकि अब ये अपनी कैप्टेंसी से ही जीतेंगे। इतना बैटिंग में इतना मुझे नजर नहीं आ रही स्ट्रेंथ उनकी, क्योंकि आज भी आपने देखा जिमी निशम भी खेले, डैरिल मिचेल को भी लिया, डेविन कॉनवे को भी लिया, गिलेन फ्लिच भी थे, लेकिन चलाते तो केन विलियमसन ही चलाते। और मार्टिन गिप्टिल यहाँ की विकेटों पर वो नहीं हो पाते हैं, उनका एवरेज ही नहीं है, 14 का शायद एवरेज है उनका इतने विकेटों पे। आज भी वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन 1-2 शॉट्स उनसे लगे, लेकिन फाइनली वो आउट हो गए। तो विलियमसन की कप्तानी वर्सेस इंडियन टीम ये हमें देखना होगा संडे को, बहुत मैटर करेगी उनकी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले मैच के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना कि डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज भी आज जो है उसका मैच था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और बड़ी एवरेज परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। और हम इससे पहले बात कर रहे थे कि शायद जितनी डेप्थ और जितने पावर हिटर्स इस वक्त वेस्ट इंडीज़ के पास हैं, स्टार स्टडेड साइड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी वही हुआ, बैटिंग कोलैप्स कर गई। पहले तो जमील भाई आप, मैं चाहूँगा इसके ऊपर कमेंट करें कि क्या वजह है कि हम एक के बाद एक बड़ा नाम आता जाता है, कभी गेल हैं, कभी पोलार्ड आ रहे हैं, कभी जनाब ब्रावो उसके अंदर आ गए, 8वें नंबर तक 9वें नंबर तक आपके पास ब्रावो तक बैट्समैन आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई बैट्समैन नजर नहीं आ रहा फॉर्म में, सारे ऑफ कलर हैं। ये कैसे मुमकिन है कि सारे के सारे एक साथ ही आउट ऑफ फॉर्म हो जाए और इतने बड़े इवेंट के अंदर डिफेंडिंग चैंपियन आप हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो है आपकी वेस्ट इंडीज की साइड लग रही है, क्यों? देखिए, असल में मैं आपको बताऊं एक चीज, जैसे आपने देखा ना पाकिस्तानी टीम की जो बैटिंग लाइनअप है ना, हर एक को पता है कौन ओपनर है, कौन वन डाउन है जी। वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर जो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्लब का मैच खेल रहा है। सही है, या तुम चले जाओ, तुम, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि एक जो जाहिर है अब
क्रिस गेल ना, उसने आज डेरन सेमी ने भी कहा है जी। कि सबसे अच्छा आपके पास 11,000 रन उसने 14,000 रन उसने किए हुए। अच्छा इतने मतलब सबसे सीनियर प्लेयर है तो वो क्यों नहीं कर रहा ओपन, समझे ना। तो अच्छा फिर आज अभी आज के मैच में वो नंबर 4 पे खेलने हैं, 2 डाउन है, 2 डाउन। तो ये जो एक चीज नजर आ रही है ना, पोलार्ड कभी ऊपर आ रहे हैं कभी वो, अब देखिए ये जो तरीकेकार है ना, टीमें इस तरह नहीं बनती ना, कॉम्बिनेशन बनता है ना इस तरह, पता होना चाहिए। हाँ कहीं जैसे मिसाल तौर पे 4 ओवर रह गए तो 5 ओवर रह गए, अब जरूरत है आंद्रे रसल की जरूरत है, पोलार्ड की जरूरत है, वो आके हिट आउट करते ना। लेकिन जो गेम प्लान जो भी है इनका वो कामयाब नहीं हो रहा। देखिए आज भी अगर लुइस नहीं करते उसके अलावा तो कोई नहीं चला ना, कोई भी नहीं। उसने 50 किए और कप्तान ने जो है वो 27 रन किए, 27 रन 20 गेंदों पे। हालांकि 20 गेंदों पे तो पोलार्ड 50 रन करता है, 50 करने वाला मतलब वो भी मतलब अब अपनी जो वो फॉर्म है ना ऑफ कलर ना नजर आया यार। इतने छोटे ग्राउंड हैं और हम समझ रहे थे कि बहुत मतलब ये कि यहाँ पर, और जो हम सोचते थे 2 भी अगर लड़के चल गए जी बिल्कुल ऐसा ही है मैच, वन साइडेड कर सकते हैं। 1 से लेके 8 नंबर तक जिस प्लेयर का नाम लेना, मतलब वो पावर हिटर ही है, यकीन करें। मैं तो पुरान को ले लें, हेटमायर को ले लें, मतलब सीमेंस को, मतलब जिसको भी आप उठा के देख लें ना, फिर आंद्रे रसल है, गेल है, मतलब ब्रावो भी आ गया जनाब, 8वें नंबर पे आंद्रे रसल आ रहा है, तो आप उनकी बैटिंग का अंदाजा कर लें। तो वो लोग जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, वो जिसे देखिए सीनियर प्लेयर होता है ना, उसको जिम्मेदारी लेनी होती है, बिल्कुल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बैटिंग। और 144 रन का जो टारगेट है, ये जिस अंदाज में उसकी तारीफ करना पड़ेगी साउथ अफ्रीका की कि उन्होंने बहुत ही शानदार जिसे कहते हैं ना बॉलिंग की, और इनको जो है ना महदूद रखा इतने कम स्कोर में। 144 रन जो है ना, मतलब और फिर जिस तरह बैटिंग करने आए हैं, कमाल की बैट, बड़ी जिसे कहते हैं ना प्लानिंग के साथ आए थे। बिल्कुल ठीक है, वो प्लान लेकर आए थे और एग्जीक्यूट किया। जो प्लान लेकर वो आए थे वो इन्होंने एग्जीक्यूट किया, और वो जो है ना मैच आराम से, वो जो उनका जो देखिए वन डाउन जो है ना, मार्करम खेलते हैं इनके यहाँ, लेकिन अब इन्होंने चेंज किया वर्ल्ड कप के अंदर ना, तो वो डॉसन को इन्होंने मतलब वो कराया। तो हम सोच रहे थे यार अगर जो मेन प्लेयर है वो अगर वो, लेकिन आज उसने 46 रन की इनिंग खेली है और उसने वो वाला काम किया है जो बाबर आजम करता है ना, विकेट पे उसने स्टे किया, खिलाया है उसने। और उसका ये मार्करम में आने के बाद जो बैटिंग की है, तकरीबन 200 रन के स्ट्राइक रेट से 50 रन किए, उसने मैच ही खत्म कर दिया, मैच खत्म हो गया। तो ऐसी अगर मतलब कारकर्दगी दिखाएगी, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज साउथ अफ्रीका हार जाती तो शायद, क्योंकि अब मुझे नहीं लग रहा कि वेस्ट इंडीज की टीम आगे जो है ना, क्योंकि अभी मैचेस तो होने हैं, वो बड़ा मुश्किल ग्रुप है। श्रीलंका भी वहां पर मौजूद है, बांग्लादेश भी मौजूद है। यहाँ तो हमें थोड़ा सा सुख का सांस है ना कि 2 टीमें, स्कॉटलैंड और वो है नामीबिया। इस लिहाज से अगर आप देखें तो वो ग्रुप जरा तगड़ा है और ये ग्रुप थोड़ा निस्बतन जो है ना हमें कमजोर मिला। बिल्कुल ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? साउथ अफ्रीका बहुत तगड़ा है और हमें कमजोर ग्रुप मिला, और हमने जो कमजोर ग्रुप में 2 बड़ी टीमें थी उनको हरा भी दिया है। तो पाकिस्तान तो हर लिहाज से बहुत अच्छी पोजीशन में। वेस्ट इंडीज की बात करूं, पिछले 3 वर्ल्ड कप में 2 वर्ल्ड कप उन्होंने जीते हैं, 2 मरतबा T20 डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, सब बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने लिया। जब हमने उनकी टीम देखी तो हमने कहा तो कमाल की टीम है, ये तो कोई मिस ही नहीं हो रहा। सिर्फ सुनील नारायण हमें मिस नजर आ रहे थे, वरना तो सारे बड़े नाम उसमें उनके पास थे। अब हो ये रहा है कि क्रिस गेल आउट ऑफ फॉर्म, डोइन ब्रावो आउट ऑफ फॉर्म, आंद्रे रसल आउट ऑफ फॉर्म, बॉलिंग भी नहीं हो रही है, बैटिंग भी नहीं हो रही है। अब उनके पास एक कैरन पोलार्ड है जो जरा आप कह सकते हैं कि इतने अभी उनकी उम्र नहीं हुई है, फिर इवन लुइस अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उनके पास शिमरन हेटमायर और उनके विकेट कीपर निकोलस पूरन, लेकिन चीज नजर नहीं आ रही, बिकॉज के जो बड़े प्लेयर हैं वो नहीं खेल रहे हैं। अब देखिए दोनों प्रैक्टिस मैच हारे, उसके बाद 55 रन पर आउट हो गई। डिफेंडिंग चैंपियन अपने पहले ही मैच में 55 रन पर आउट हो गई, सबसे कम स्कोर है, लोएस्ट एवर स्कोर बाय एनी टेस्ट नेशन इन T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद आज भी वो देखें आराम से साउथ अफ्रीका ने उनको हरा दिया, कोई इतनी मुश्किल नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि वेस्ट इंडीज का तो शायद मामला खत्म हो गया, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया से भी उनका मैच है, फिर 2 एशियन टीमों के लिए ये ग्राउंड बहुत फेवर करेगी। आपको पता है श्रीलंका के जिस तरह के स्पिनर हैं, बांग्लादेश के पास शकीब हैं, तो बांग्लादेश और श्रीलंका से ही पता नहीं जीतेंगे या नहीं, और ऑस्ट्रेलिया से भी ऑलरेडी उनको खेलना है। तो मेरे हिसाब से अब एक नया चैंपियन तो इमर्ज होता मुझे नजर आ रहा है बांग्लादेश से, कि पहुंच जाए
अलग चीज है, क्रिकेट में नेवर नो, बट जो सर्कमस्टांसेस नजर आ रहे हैं, जो हालात नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि अब वेस्ट इंडीज की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकेगी, क्योंकि दोनों ही मैच अपना हार गई है। बांग्लादेश पहले से बेहतर हो गई अगेंस्ट इंग्लैंड खेलने के लिए जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए कल बांग्लादेश इंग्लैंड का मैच है और यहाँ की विकेटें चूंकि सूट करती हैं एशियन टीमों को, उसका फायदा अगर बांग्लादेश उठा लेता है तो बेहतर होगा। मतलब जिस तरह श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया है, श्रीलंका ने जिस तरह इतना बड़ा टारगेट 171-72 रन बनाने थे, वो जिस तरह उन्होंने बनाए हैं, तो वो तो बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा स्लैब था उनके हिसाब से कि उसको। लेकिन ये जो इंग्लैंड की टीम है, इनकी कंडीशन बेसिकली नहीं है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो इंडिया और इंग्लैंड इन दो को ही फेवरेट करार दिया जा रहा था। अभी भी इंग्लैंड की टीम का अपर हैंड होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ऑयन मॉर्गन की कप्तानी, वो बैटिंग करते हैं नहीं करते, और इन विकेटों का, इन कंडीशन का बांग्लादेश कितना फायदा उठाती है देखना होगा। अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि इंग्लैंड जीत जाएगी या कुछ नहीं कह सकते बांग्लादेश जीत जाएगी, बराबर का मुकाबला है बिकॉज ऑफ द कंडीशन और ऑफ द ग्राउंड विकेटें जो है ये हुई इस वक्त। बिल्कुल ठीक है जी जनाब। अब बात हो गई, अब हमने वेस्ट इंडीज की भी बात कर ली, साउथ अफ्रीका की बात कर ली, अब आने वाले मैचेस जो इंटरेस्टिंग। लेकिन एक चीज़ हमें ये समझ में आई कि किसी भी टूर्नामेंट के अंदर अगर आप अपना स्टार्ट अच्छा लेते हैं तो फिर बाद में आपके लिए प्रेशर रिलीज होता चला जाता है। ये शायद पहला मौका है, याद नहीं, इससे पहले शायद 99 का एक वर्ल्ड कप था जिसके अंदर पाकिस्तान ने अर्ली स्टेजेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दे दी थी, बड़ी टीमों को भी, न्यूजीलैंड को भी हरा दिया, इस तरह पोजीशन अच्छी हो गई थी। लेकिन ये बड़े अरसे के बाद हुआ है कि पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट के अंदर गई हो, पहले मैचेस दो बड़ी टीमों के अगेंस्ट, और 2 मैचेस उन्होंने आसानी से जीत लिया। इससे क्या समझ में आता है कि क्या हम अगर ये प्लान करके चलें, वरना जिससे पहले इतने टूर्नामेंट हमने खेले हैं उसमें इफ्स एंड बट्स के ऊपर हम लोग पहुंचे हैं, फाइनल के अंदर या सेमीफाइनल के अंदर, इस दफ़ा पोजीशन क्या समझ में आ रही है और आगे जाके मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप क्या समझते हैं? मैं चाहूंगा इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। हकीकत बयान करूं, हकीकत सुनना चाहते हैं? देखिए बात यह है कि ये वही टीम है कि जिसको मिसबाह उल हक जो है वो मतलब ये कि हेड कोच थे और वकार यूनुस के बॉलिंग कोच थे। अब हम रोते रहे, आपने देखा होगा जो हमारी कारकर्दगी, और ये इसका मतलब ये है कि अब उनको गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, 1-1.5 महीने हुआ है ना, और 1-1.5 महीने में पाकिस्तानी टीम बिल्कुल आपको डिफरेंट टीम नजर आ रही है। देखिए ये जो टीम ऑफिशियल होते हैं ना, इनका बड़ा अहम रोल होता है और अब ज्यादा होता है, पहले तो इतना नहीं होता था, लेकिन अब जो है ना बहुत ज्यादा होता है। देखिए जो भी लोग हैं, मैं मतलब वो नहीं करता हूँ, लेकिन नजर आ रहा है जो टीम आपकी जो इस वक्त वर्ल्ड कप में खेल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो टीम, ये जो मैनेजमेंट है, इसका भी जो ना किरदार जो है ना नजर आ रहा है। ड्रेसिंग रूम के अंदर जिस तरह मैं लड़कों को देख रहा हूँ, जिस तरह बाबर आजम लड़कों को मतलब ये कि ब्रीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हमारा जो है ना, मतलब जैसे इंडिया से जीत के उन्होंने कहा कि अभी हमारा ये खत्म नहीं हुआ है, हमें जो है ना हमारा जो वो है, मैं भी ये कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए गई हुई है ना, उस अंदाज के अंदर जो है ना, मतलब ये कि इनको इन्होंने पेशकदमी तो इनकी जो ना जारी है और बहुत मतलब कामयाबी से जारी है, लेकिन जो पाकिस्तानी टीम नजर आई है ना, इसका मतलब ये है कि मिसबाह उल हक और वकार यूनुस के जाने का पाकिस्तानी टीम को और कौम को फायदा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है, जो हकीकत है वो मैं बयान कर रहा हूँ। वजह यह है कि उनकी मौजूदगी के अंदर हम स्ट्रगल का ऐसे ही स्ट्रगल करते रहे, वो उन पे तनकीद कर रहे हैं, वो मेरा काम नहीं है, मैं उन पे अभी आपने कोई ऐसी बात कुछ नहीं, क्योंकि हम एक तो ये कि जीत रहे हैं, दूसरे ये कि जो लोग हैं ना वो बड़े प्लेयर हैं जो उन टीमों के साथ हैं, जिस तरह उन्होंने टीम को रखा है, लग रहा है टीम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बड़ा रिलैक्स माहौल है। तो ये सब चीजें जो है ना बड़ी आपकी जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होता है ना, वो अंदर जीत के लिए बड़ा अहम होता है। मैथ्यू हेडन बड़ी तारीफ कर रहे थे आपके ड्रेसिंग रूम की कि लड़के बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े अदब से बात करते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जरा सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, तो वो शायद बच्चों को हमारे पहचानते नहीं है, लेकिन चले ये है कि अच्छी बात ये है कि हैं, ऑर्डर में हैं और ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। क्या देखिए यासिर, मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल सही रहा है ना, और वो एक टीम होके खेले, रिजल्ट हमेशा यही रहा है। आप ये याद रखिएगा, ड्रेसिंग रूम का माहौल क्यों खराब होता है? जब सियासत होती है, कुछ ग्रुप बन जाते हैं, कुछ खिलाड़ी, अब हमने बड़ा देखा है माजी में जी, वो शाहिद आफरीदी के खिलाफ ग्रुप हो गया, तो यूनुस खान के खिलाफ कुरान शरीफ उठा लिया खिलाड़ियों ने, तो फलां के खिलाफ ये चीजें जो उस बेचारे ने जब इस्तीफा दिया था तो रो रहा था जावेद, इतना बड़ा खिलाड़ी अजीम प्रेस क्लब में, आपको याद है। तो मैं ये चीजें जब भी होंगी ना,
वो टीम नहीं कर पाएगी। ठीक है। अगर ये माहौल रहेगा कि जीत के लिए खेलना है तो आप क्रिकेट पे देख लें फोकस कैसे रखें। कैसे 2 मैचेस के बाद पाकिस्तानी टीम इतनी अच्छी हो गई यार। कैसे अच्छी हो अभी तो गई थी तो हम तो बोल रहे थे कि पता नहीं न्यूजीलैंड को भी हरा पाएंगे नहीं और इंडिया से तो खैर हम जीतेंगे और आप नहीं। यकीन कीजिए एक आम कि आज परसेप्शन तो ये था। किसी भी स्टेज के ऊपर ये नहीं लगा कि हम मैच हार जाएंगे, हमें आखिर तक यकीन था कि पता नहीं क्यों पाकिस्तान आसानी से जीत लेगा और बिल्कुल नहीं, वही मैंने हुआ आपसे है। यही कहा ना जी। कि बाबर और रिजवान की जरूरत नहीं पड़ी, आज दूसरे खिलाड़ियों ने मैच दूसरे फिनिश खिलाड़ी किया। ये चीज चाहिए होती है हमें। आज शाहीन अफरीदी की वो बात नहीं थी, आज हारिस रऊफ में हमें ज्यादा अच्छी नजर आई। बिल्कुल ठीक है। अब हसन अली नहीं चल रहे, हो सकता है अगले मैच में हसन अली चल जाए। कोई, मैं यही कह रहा हूँ कि सब एफर्ट नजर आ रही है, जान मार रहे हैं, जान मार रहे हैं, जज्बे के लिए खेल रहे हैं कि यार कुछ दिखाना है। जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, जो पाकिस्तान जिन मुश्किलात से गुजर रहा है, इसमें इस तरह की चीजें अगर होंगी तो इससे पाकिस्तान को भी बहुत फायदा होगा। रमीज राजा ने बिल्कुल सही कहा था कि आप वर्ल्ड चैंपियन बने, आप वर्ल्ड नंबर वन बने, आपके बगैर कोई टूर्नामेंट नहीं करा सकता है, टीमें खुद आएंगी। और अब देखें, आज डेविड गार ने बरमला माफी मांगी है, आपने सुना भी होगा पाकिस्तान टेलीविजन पर, अपने बिहाफ पर फैंस के कि पाकिस्तान नहीं आकर इंग्लैंड ने बहुत गलती की। ऑस्ट्रेलिया भी अब यकीनी तौर से फरवरी में आएगा जो सीरीज खेलनी है यहाँ पे। न्यूजीलैंड की टीम भी कह चुकी है अब जो कमिंग जो भी है हम उसमें खेलेंगे, तो वो चीजें भी अब खत्म हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि पाकिस्तान ऐसी परफॉर्मेंस दिखाए जो जरूरी है, क्योंकि आपको तो सेमीफाइनल में पहुंचना ही वो लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। हालांकि शारजाह हमारा होम ग्राउंड, 10 साल हम वहां खेले हैं, ऐसी कौन सी चीज थी, सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज थी जो अभी जमील भाई ने कहा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल और वो जो खिलाड़ी जो आपस में होते थे ना कि जी ये चीज का मुझसे मत पूछो, इसका मुझसे मत पूछो, मैं बैटिंग कोच हूं तो मैं वो हूं। देखिए, कुछ गलतियां माजी के थी, आपने अगर सारे उनको दे दिए थे इख्तियारात मिसबाहुल हक को, तो फिर जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना। आप वर्ल्ड नंबर 1 टीम के कप्तान को हटा देते हैं, सरफराज को, उसके बाद टीमें हार रही हैं, बी टीम से भी व्हाइट वॉश हो रहे हैं, अब इंग्लैंड में भी, यहाँ भी। लेकिन वही टीम जरा सा कॉन्फिडेंस मिले तो बिल्कुल डिफरेंट टीम नजर है। बिल्कुल ऑल टुगेदर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये माजी में होता रहा है और अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग होती है तो फिर आपको नताइज मिलना शुरू होता है। बहरहाल जी, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया और कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इंपॉर्टेंट मैच है जी, देखेंगे ज़रा दोनों टीमें हैं दूसरे ग्रुप में किस तरह आमने सामने होती हैं और खुदा का शुक्र है कि हमारी पेशकदमी जारी है। आज का जो मैच था वो अब आसानी जीत लिया। आसानी इसलिए कहूँगा क्योंकि ये हम जब 10 विकेटों से जीतने के बाद शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हर मैच में 10 विकेटों से जीते। दुआ तो यही है कि अल्लाह करे जब भी कामयाबी मिले 10 विकेटों से ही जीते, लेकिन ये अमूमन होता नहीं है। इसमें आज दूसरे जो बैट्समैन थे उनका भी आज टेस्ट था, वो उसमें कामयाब हुए। खासतौर पे जो सीनियर खिलाड़ियों के हवाले से जो एक्सपेक्टेशन थी वो आज फुलफिल हुई। खासतौर पे शुएब मलिक की तारीफ करना होगी, जिस तरह उन्होंने आज बैटिंग की, पाकिस्तानी टीम को कामयाबी दिलाई। यकीनन सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है और इसी तरह अच्छा परफॉर्म करते रहे। अब जनाब, आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।